सारस विवाद में एक नया मोड़ आ गया है, जिसका नतीजा है कि अब समाजवादियों को कोई जवाब नहीं सूझ रहा। न्यूज़ वन इंडिया की एक्सक्लूसिव पड़ताल में न केवल आरिफ और सारस के रिश्ते को लेकर गढ़ी गई कहानी झूठी निकली, बल्कि सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या अब समाजवादी पार्टी के पास मुद्दे नहीं रह गए हैं जो पशु पक्षियों के सहारे सियासत साधने पर उतर आई है। जाहिर है, नए खुलासे के बाद अखिलेश यादव की किरकिरी होनी तय है। सारस इनका मित्र बन गया। ये कम देखने को मिला होगा कि एक सारस किसी आदमी के साथ ऐसा रहने लगे और उसका व्यवहार बदल जाए। और स्वाभाविक है कि इन्होंने सेवा की उसकी, और उस समय जब वो चोटिल था, चोट लगी थी, उसको टांग टूट गई थी, सारस की सेवा की, साथ साथ मित्रता हुई। और ये तो स्टडी का सब्जेक्ट है कि सारस कैसे इनके पास रह गया, रुक गया, ठहर गया। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से फिर एक बार सियासी चूक हो गई। जिसे उन्होंने मुद्दा बनाया, वही मुद्दा ध्वस्त हो गया। चले थे सीएम योगी को घेरने के लिए, उनकी सियासत को तोड़ने मरोड़ने के वास्ते। लेकिन ये क्या, आरिफ और सारस की दोस्ती से पर्दा हटा तो सच के लिबास को पहने झूठ की असलियत सामने आ गई। अगस्त 2021 की फोटो है, और वो जो सारस पक्षी वो हमारे गांव में बचपन से ही रहा था। यहीं आस पड़ोस के 4-5 गांव में वो रहता था और हमेशा मनुष्यों के बीच में ही रहा वो पक्षी। तो आरिफ जो जिस पक्षी की बात कर रहे हैं, आरिफ का गांव हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर मुश्किल से दूरी पर है। और जो वीडियो वगैरह वो बना रहे हैं, उस तरह की काफ़ी वीडियो हमारे यहाँ पर पहले लोगों के पास में थी, बाकी लोगों ने उसको वायरल नहीं करा। और हो सकता है किसी के पास में हो, किसी के पास में ना हो। वो जो बता रहे हो कि मैंने उसको ट्रेन करा है या सिखाया है, ये सब कुछ भी नहीं। वो पुराना ही, हमेशा इसी तरह मनुष्य के साथ में उसका व्यवहार पुराना ही रहा। सारस पहले यहाँ रहता था, पहले यहाँ आवर यहाँ घायल हो गया रहा, तो दवाई वाई कराई गई जो है। वहाँ देवेंद्र नायक डॉक्टर हैं, सरकारी डॉक्टर देवेंद्र नायक, जामो से आए दवाई के ही रहेंगे वहाँ। तब यहाँ ठीक हो गया जो है। ठीक हो गए के बाद मेरी छोटी भाई की जो है चोट लाग गई, उसके साथ ही ज़्यादा राहत रहा वो अक्सर। जहाँ जहाँ तहाँ उड़ के जाए जो है, उसे नाचत रहा जो है, इसने उलरत रहा। सारस हमारे पड़ोस में ही रामगढ़ी है, वहाँ के बिन्ने भैया हमारे, उन्होंने एक छोटे में एक सारस को कुत्तों ने झुलसा सा चोटिल कर दिया था। तो बिन्ने भैया ने उन्हें पाला पोसा, वही सारस था। अखिलेश आरिफ सारस की दोस्ती की मिसालें पेश कर रहे थे, भावुकता में खो रहे थे। कभी सोशल मीडिया पर आकर अपनी फीलिंग से आरिफ को हीलिंग दे रहे थे, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल से सियासी जज्बात को निकाल रहे थे, तो कभी कानपुर प्राणी उद्यान जाकर सरकार पर जुबानी तीर छोड़ने में व्यस्त हो गए। लेकिन ये क्या, जिस आरिफ पर घायल सारस को देखभाल करने की बात को कहकर अखिलेश अपने शब्दों का इनाम दे रहे थे, उस पर से पर्दा हटा तो सियासत गर्मा गई। एक पक्षी और एक आदमी से इतनी अच्छी दोस्ती, जो जहां जहां आरिफ जाता था साथ में पक्षी का जाना, और जिस तरीके से ऐसा कहा जाता है कि आरिफ ने उस घायल पक्षी को उसका इलाज करके बचाया था और वो फिर सारस वहीं पे रह गया साथ में। लेकिन आज सरकार के लोग कह रहे हैं कि झूठ बोल रहा है आरिफ। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर झूठ बोला, 86 में 56 यादव की बात कही। अगर आज पूछा जाए झूठ बोलने की बात, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक से एक मंत्री बड़े बड़े झूठ बोलते हैं, न जाने कितने झूठ बोले जाते हैं। आए दिन पूरी सरकार झूठ की ही व्यवस्था में चल रही है। बड़का झूठा पार्टी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस पे सियासत कर रही है, ये प्रदेश की जनता देख रही है। मैं समझता हूं कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी पक्षी की जान बचाता है तो ये तो मानवता है, लेकिन अगर ये चीजें सामने आ रही हैं तो प्रशासन को संज्ञान में लेना चाहिए। प्रत्यक्ष में प्रमाण आ गया, सारस आरिफ से पहले विनय की दोस्ती के रंग में रंगा था। विनय ही नहीं, आरिफ के गांव मंडखा, जोधनपुर से लेकर भिखीपुर और रामगढ़ी गांव के लोगों का भी दोस्त निकला। सारस ने सबसे मित्रता का भाव दिखाया। तो ऐसे में सवाल है कि जब सारस सबका दोस्त था, तो अखिलेश उसे आरिफ का दोस्त बताने में क्यों लग गए? आरिफ और सारस की दोस्ती को अखिलेश ने मुद्दा क्यों बनाया? न्यूज़ वन इंडिया के लिए अमेठी से हंसराज सिंह की रिपोर्ट।